छोटे फायदे के चक्कर में बड़ा नुकसान। दोस्तों, हमने ये चीज़ बहुत बार देखी, पढ़ी और सुनी होगी कि बहुत बार ऐसे होता है कि कोई लोग छोटी छोटी चीज़ों के चक्कर में, छोटे छोटे लालच के चक्कर में, या कह लो छोटे फायदे के चक्कर में कुछ ऐसी चीज़ कर जाते हैं जो अल्टीमेटली उनको बाद में बहुत बड़ा नुकसान दे जाता है। तो कहीं आप और हम भी ऐसी कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। ई कॉमर्स बिजनेस में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, लिटरली इतने एलिमेंट्स किसी भी और तरह के बिजनेस में होते हों बहुत मुश्किल चांस है। तो इतनी सारी चीज़ों में हो सकता है जाने अनजाने में हम भी कोई ऐसी गलती कर रहे हों जो एक्चुअल में हमें लगता हो कि हमें बहुत फ़ायदा दे रहा है या फिर हमारे लिए बहुत अच्छा है, बट एक्चुअल में वो हमें नुकसान पहुंचा रहा हो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही एक प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे जो बहुत सारे ई कॉमर्स करने वाले लोग एवरी डे, हर मंथ, हर साल करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए गेम ऑफ सेलिंग यूट्यूब चैनल। दुनिया के सबसे बड़े खेल में आपका स्वागत है। शिपिंग चार्जेस में 10 रुपये बचाने के चक्कर में 100 रुपये यानी कि 10 गुना या उससे भी ज़्यादा का नुकसान। बहुत सारे लोग ऐसी गलती करते हैं। तो दोस्तों, होता कुछ यूँ है कि एक पर्सन है जो अपना ई कॉमर्स बिजनेस चला रहा है, धीरे धीरे करके ग्रो कर रहा है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, और एकदम से एक पर्सन आता है, कोई कंपनी से एक बंदा आता है जो बोलता है कि सर आप अपने ऑर्डर किससे भेजते हो। बंदा अपने जो भी कुरियर का नाम होता है, जिससे भी भेज रहा होता है, बताता है कि सर मैं इससे फलाना फलाना से भेजता हूँ। तो बोलता है सर आप कहाँ इनके साथ काम कर रहे हो, आप हमारे साथ में काम करो। तो आप बोलते हो भाई मेरा सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, मैं क्यों आपके साथ में काम करूँ, क्या मेरा फ़ायदा होगा। तो वो बोलता है अरे सर टेंशन ही मत लो, अपन जो आपको रेट्स देंगे ना, आप बोल दोगे कि भाई चमत्कार कर दिया। तो इस तरह के कुछ बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, लेकिन ऐसी कुछ बात करते हैं। और ये बात सुनकर जो बिजनेस वाला पर्सन होता है, जो ई कॉमर्स बिजनेस ओनर होता है, उसकी आंखें चमक जाती हैं। उसको लगता है कि भाई साहब ये तो बहुत बढ़िया हो गया, ऐसे तो फिर मेरा प्रॉफिट कितना बढ़ जाएगा। बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेशन करने लग जाते हैं और उस वाली बात में फंस जाते हैं, और फिर वो उनके साथ में काम करने लग जाते हैं, उनके थ्रू ऑर्डर्स भेजने लग जाते हैं और अपने काम में, अपनी दिनचर्या में बिजी हो जाते हैं। और फिर दोस्तों होती है वो चीज़ जो उनके बिजनेस को घाटा, बहुत ज़्यादा नुकसान करने लगती है। और सबसे बुरी बात यह है कि इस चीज़ के बारे में उस पर्सन को, उस बिजनेस ओनर को खुद ही नहीं पता होता। और जब इस चीज़ के बारे में उनको पता चलता है, जब वो इसको समझने लगते हैं या उनको अर्ली सिम्टम्स इसके दिखते हैं, तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है और वो काफ़ी बड़ा नुकसान अपना करवा चुके होते हैं। तो दोस्तों, होता अल्टीमेटली ये है कि उनकी डिलीवरी 2, 4, 5% और कई बार तो 8-10% तक भी डाउन हो जाती है, गिर जाती है। और इसकी वजह से जो वो पर ऑर्डर 10 रुपये, 15 रुपये नए कुरियर को यूज़ करके बचा रहे थे, उसके बजाय, उसके उल्टे, उसके बदले में उनके पर ऑर्डर 100 रुपये या उससे भी ज़्यादा का लॉस में भी, जो भी उनको प्रॉफिट आ रहा, तो सबका सब खत्म हो जाता है। ये एक इस छोटी सी गलती की वजह से, जो दिखने में छोटी लगती है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ी गलती है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि ऐसा होता क्यों है, क्यों एक गलत कुरियर या गलत कंपनी के साथ काम करने की वजह से हमारे ई कॉमर्स बिजनेस में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो दोस्तों, जो सबसे पहली प्रॉब्लम आती है वो होती है पुअर क्वालिटी सर्विस। पुअर क्वालिटी सर्विस के अंदर, इस हेडर के अंदर कई सारे पॉइंट्स आते हैं। पहला पॉइंट है आपने ऑर्डर शिप कर दिया बट आगे वो ऑर्डर कनेक्ट ही नहीं हुआ, यानी कि आपके यहाँ से पिकअप तो हो गया, बट जो वो अगले डेस्टिनेशन के लिए फॉरवर्ड हो जाना चाहिए था आज ही के दिन में, वो 2-2 दिन, 2-3 दिन, कई दिनों तक में फॉरवर्ड ही नहीं होता, आगे कनेक्ट ही नहीं होता। दूसरा पॉइंट आता है कि सामान आपके यहाँ से चला गया, फिर वो मूव भी हो गया, अगली डेस्टिनेशन पे पहुँच गया, बट अब वो डिलीवर होने से पहले बीच के किसी एक डेस्टिनेशन के ऊपर कई दिनों से पड़ा है, और कई बार तो कई हफ्तों तक पड़ा रह जाता है। तीसरा है टैट ब्रीच। बहुत बार ये आपको कमिट करेंगे कि हम आपका ये ऑर्डर यहाँ पर इस डेस्टिनेशन पर तो 2 दिन में पहुँचा देंगे, बट एक्चुअल में वो पहुँचने में 3 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, इतना कुछ भी टाइम लग सकता है। चौथा पॉइंट आता है और सबसे बड़ा पॉइंट होता है फेक रिमार्क्स। कुरियर बॉय, डिलीवरी बॉय आपको ये बोलता है, आपके पास में रिमार्क आता है कस्टमर रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, और जब आप कस्टमर को कॉल करते हो कि सर आपने ये चीज़ ऑर्डर की थी हमारी वेबसाइट से, हमने आपको भेजा बट आपने लेने से मना कर दिया, क्या हम रीज़न जान सकते हैं। तो कस्टमर कहता भाई मेरे को कोई कॉल ही नहीं आई, मैं तो सामान लेने के लिए बैठा हूँ, मुझे तो उसकी बहुत ज़्यादा नीड है।
तो फेक रिमार्क्स एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडियन ई कॉमर्स में, और जहाँ पर COD ऑर्डर्स होते हैं वहाँ पर तो ये सबसे बड़ी समस्या है। पांचवी सर्विस रिलेटेड इशू है। कई बार कुरियर बॉयज़, डिलीवरी बॉयज़ कस्टमर्स को फ़ोन करते हैं और उनको बहुत दूर बुलाते हैं अपना ऑर्डर लेने के लिए। इसके अलावा बहुत बार ये कंप्लेंट्स आती है कि डिलीवरी बॉय ठीक से बात नहीं करते कस्टमर्स के साथ में या मिसबिहेव करते हैं कई बार। तो ये कुछ मेन सर्विस रिलेटेड इश्यूज आते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है NDR रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो दोस्तों कुरियर की तरफ से आपके पास में लिस्ट आता है, वो ये बोलते हैं कि भाई ये ऑर्डर्स हैं आपके जो आपके कस्टमर ने लेने से मना कर दिया है, तो आप हमें बताओ कि इसका क्या करना है। इसको हम कस्टमर को दोबारा अटेम्प्ट करें डिलीवर करने के लिए या फिर हम आपको RTO कर दें। तो ऐसे में आपका एक NDR का मैकेनिज्म होता है, जैसे कि हम लोग अपनी मैनुअल भी NDR कॉलिंग करवाते हैं और उसके साथ में ऑटोमेटेड NDR का भी एक प्रोसेस चलता है। तो आपके पास कस्टमर की तरफ से इंस्ट्रक्शन आती है कि भाई मैंने मना नहीं किया है, मुझे सामान चाहिए। अब आप कुरियर को बोलते हो कि भाई कस्टमर इज़ रेडी टू एक्सेप्ट, तो आप इस ऑर्डर को रीअटेम्प्ट करवाओ, डिलीवर करवाओ, क्योंकि जो आपने रिमार्क दिया है वो गलत है और कस्टमर लेने के लिए रेडी है। तो अब आपने रिमार्क दे दिया कुरियर को कि ठीक है जी ये ऑर्डर डिलीवर करना है, लेकिन आपके इंस्ट्रक्शन देने के बावजूद भी कुरियर के ऊपर, आपके ऑर्डर के ऊपर में कोई काम ही नहीं होता। कई दिनों तक कोई एक्टिविटी ही नहीं होती। उसके बाद में जब अगले दिन या कुछ दिनों के बाद वो दोबारा सेम ऑर्डर बिना किसी एक्टिविटी के आपके पास में फिर NDR में आ जाता है और आपकी टीम फिर कस्टमर को कॉल करती है कि सर आपने ये चीज़ ऑर्डर की थी और आपने फिर नहीं लिया, तो क्या रीज़न है। तो आगे से कस्टमर बोलता है भाई तुमने सामान देना है तो दे दो, नहीं देना तो मत दो, लेकिन तुम डिलीवरी करने के लिए तो कोई आ नहीं रहा है, कोई फ़ोन कर नहीं रहा है और तुम खुद बार बार फ़ोन करके मुझे परेशान कर रहे हो, तो मुझे ऑर्डर नहीं चाहिए। तो दोस्तों पुअर सर्विस क्वालिटी और ख़राब NDR वर्किंग के बाद में तीसरा पॉइंट आता है RTO का। अब ऑब्वियसली बात है कि बहुत सारे ऑर्डर्स डिलीवर होंगे और बहुत सारे ऑर्डर्स डिलीवर नहीं होंगे। जो ऑर्डर डिलीवर नहीं होंगे वो हमारे पास RTO में आते हैं। अब RTO रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, अब आप वो सुनो। सबसे पहला और जो सबसे ब्लंडर RTO रिलेटेड प्रॉब्लम होती है वो होती है ये कि आपने भेजा था आम और RTO में जब वो ऑर्डर वापस आपके पास में आया तो उसमें निकली है गुठली। अब आप देखते हो, आप बोलते हो कि भाई ये तो मैंने भेजा ही नहीं था, RTO में ये कैसे वापस आ गया। तो अब आप कुरियर को कंप्लेंट करते हो कि सर हमने अपने ऑर्डर में ये भेजा था। फॉर एग्जांपल के लिए मान लो आप कोई शू सेल करते हो या आप कोई होम डेकोर के आइटम सेल करते हो और उसके बाद में लेकिन जो RTO वापस आया है, जो अनडिलीवर्ड ऑर्डर था, जो कस्टमर को डिलीवर नहीं हुआ और हमारे पास RTO वापस आया, उसमें तो इसमें कुछ और सामान है। हमने जूता भेजा था लेकिन इसके अंदर तो कुछ भी कोई ख़राब सा फटी पुराने कपड़े या कोई पुरानी चप्पल, कुछ भी XY बहुत तरह की हमने जितनी चीज़ें देखी हैं आप लिटरली यकीन नहीं करोगे। तो आप भेजते कुछ हो और निकलता कुछ है, तो आप उसके बाद में उनसे बात करते हो कि भाई ये हमें गलत सामान रिसीव हुआ है। उसके बाद में एक बहुत ही पेचीदा, बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस चालू होता है। वो आपको बोलेंगे कि भाई हमें आप प्रूफ दो कि आपने इसके अंदर क्या सामान भेजा था, उसकी कोई हमें वीडियो प्रोवाइड करो या रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करो। क्योंकि नॉर्मली इंडियन ई कॉमर्स में डेली के सैकड़ों हजारों ऑर्डर्स जाते हैं, तो हर एक ऑर्डर की रिकॉर्डिंग रखना तो इम्पॉसिबल होती है, तो आप वो दे नहीं पाते हो। फिर उसके बाद में लंबी जद्दोजहद चलती है। आप अपना मेन काम छोड़ के या फिर आपकी जो टीम है वो अपना काम छोड़ के, जिससे एक्चुअल में बिजनेस को प्रॉफिट होना है या कोई फ़ायदा होना है, वो छोड़ के आप इस तरह की उल-जलूल चीज़ों को सॉल्व करने में पूरे दिन बिजी रहते हो। इसके अलावा एक और RTO रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, जो आपने सामान भेजा था वही आपके पास वापस भी आया है, लेकिन उसकी कंडीशन इतनी ख़राब है कि अब वो एक तरीके से वेस्ट है, उसका कोई भी दोबारा यूज़ नहीं किया जा सकता। यानी कि चीज़ या तो ब्रोकन स्थिति में आई है या फिर वो इतनी ज़्यादा ख़राब कंडीशन में है, टूटी फूटी या दबी हुई, कंप्रेस हुई या फिर टेढ़ी मेढ़ी हो गई है कि अब आप कस्टमर को वो सामान भेज ही नहीं सकते। तो ये भी आपका एक बहुत बड़ा लॉस होता है। दोस्तों चौथी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, वो है हिडन चार्जेस की। बहुत बार बहुत सारी कंपनीज नए लोगों के साथ में, खास करके जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होती या फिर जिनके पास उतनी अच्छी खासी टीम नहीं होती है, उनके साथ में बहुत गलत करते हैं, बहुत सारे हिडन चार्जेस लगाते हैं और उनसे एक्चुअल में जो कीमत बनती है बंदे को बेचा जाता है ये बोल के कि भाई दूसरी कंपनी को आप 80 रुपीज़ दे रहे हो, आप हमें 70 रुपीज़ दो या 65 रुपीज़ दो। बहुत ही एक उल-जुलूल रेट दे देते हैं, लेकिन उसके बाद में बहुत सारे ऐसे हिडन चार्जेस लगाते हैं जिसके बारे में ई कॉमर्स बिजनेस ओनर को कुछ पता ही नहीं होता और जिस चीज़ को वो सस्ता समझ रहा होता है वो उस पर एक्चुअल में ज़्यादा प्राइस पे कर रहा होता है। पांचवा पॉइंट आता है दोस्तों रॉन्ग वेट चार्ज। बहुत सारे लोगों के साथ में ये भी एक फ्रॉड किया जाता है या कह लो धोखाधड़ी की जाती है कि उनका सामान जो होता है वो मान लो 1 kg का, आधे kg का नॉर्मली होता है और उसको चार्ज किया जाता है 1 kg के पार्सल को 1.5 kg या 2 kg में चार्ज किया जाता है। अब क्योंकि
अगेन वही वाली बात कि पर्सन जो है उसके पास एक लिमिटेड रिसोर्सेज है, लिमिटेड टीम है, या उसके पास में करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो हर एक चीज़ को घुस के देख नहीं सकता कि मैंने अगर मान लो पिछले महीने में 10,000 ऑर्डर भेजे या 5,000 ऑर्डर भेजे हैं, तो उनमें से कोई अगर 200-400 ऑर्डर को ज़्यादा वेट में चार्ज कर लिया गया है तो उसको वो चीज़ के बारे में पता नहीं चलता, लेकिन अल्टीमेटली उसका नुकसान काफ़ी भारी होता है इसकी वजह से। फिर एक और इसी तरीके की एक धोखाधड़ी वाली चीज़ आती है, रॉन्ग जोन चार्ज करना। दोस्तों इसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता होता है। एक्चुअल में आप जानते हैं कि कुरियर कंपनीज जो होती हैं वो रेट्स जो देते हैं वो जोन वाइज देते हैं कि आपको जोन ए का ये रेट पड़ेगा, जोन बी का ये रेट पड़ेगा, जोन सी का ये रेट पड़ेगा। अब एक ऑर्डर है मान लो जो जयपुर से उठा है और दिल्ली डिलीवर होना है, तो आइडियली वो जोन ए में या मैक्स टू मैक्स जोन बी में पड़ना चाहिए। बट बहुत सारी कंपनीज जो आपको सस्ते में सामान बेचने आई है, आपको रेट कम करके दे रही है, वो उसी ऑर्डर को जोन डी में और जोन ई में भी चार्ज करते हैं। और एक्चुअल में जो आपको दिखाया गया था कि जोन ए में रेट जी 55 रुपीज़ लगेगा, वो क्योंकि जोन डी में चार्ज हुआ है इसलिए वो 55 ना होके वो 65 और 70 रुपीज़ लग जाता है। तो दिखाया गया कुछ और, लेकिन इतने पेचीदे हिसाब बना दिया जाता है कि वो नॉर्मल लोगों के लिए समझना बहुत मुश्किल होता है और इसकी वजह से नुकसान उठाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों डिलेड पेमेंट्स और इवन समटाइम्स नो पेमेंट फॉर सम ऑर्डर्स। तो दोस्तों होता ऐसा है कि मान लो एक जो बिजनेस ओनर है, ई कॉमर्स बिजनेस ओनर है, उसने अपने यहाँ से 5,000 ऑर्डर्स भेजे। अब उस 5,000 ऑर्डर में से मान लो कि 3500 ऑर्डर डिलीवर हो गए या 3,000 ऑर्डर डिलीवर हो गए और बाकी ऑर्डर आरटीओ आ गए। लेकिन वो जो डिलीवर ऑर्डर्स हैं उनमें से कुछ ऑर्डर्स की पेमेंट कुरियर वाले देते ही नहीं हैं, और जब तक पर्सन रिकन्सिलेशन नहीं करे और प्रॉपरली अपनी ऑडिटिंग नहीं करेगा तब तक उसको पता नहीं चलेगा कि भाई मेरा ये ऑर्डर था जो डिलीवर्ड हो गया था, या इनफैक्ट कई केसेस में आइटम लॉस्ट हो गई थी और उसका मेरे को ना तो वो ऑर्डर डिलीवर हुआ, ना ही आरटीओ हुआ और ना ही मुझे उसका कोई कंपनसेशन मिला। जिनको पता होता है वो तो इस चीज़ को निकलवा लेते हैं, करवा लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें पता ही नहीं होती है और इसकी वजह से वो नुकसान करा बैठते हैं। तो आप भी अगर ऐसी कोई गलती कर रहे हैं या फिर आपके साथ में आपके जानकारी में जो लोग ई कॉमर्स करते हैं उन सब के साथ में आप ये वीडियो जरूर शेयर करें, ताकि वो भी अगर इनमें से कोई भी ऐसी कोई गलती कर रहे हो, दिखने में जो छोटी छोटी बहुत सारी पॉइंट्स हैं, ये अगर कोई भी गलती हो रही हो तो वो इसका ध्यान रख सकें और इसको अवॉइड कर सकें। इसके अलावा दोस्तों एक और बहुत ही ज़्यादा डेंजरस काइंड ऑफ प्रॉब्लम होती है कि जब आपको अकाउंट्स के लिए उनसे लेजर चाहिए होता है या स्टेटमेंट चाहिए होता है, इनवॉइस चाहिए होता है, तो बहुत बार वो आपके मेल्स का रिप्लाई ही नहीं करते, आपके फ़ोन का आंसर ही नहीं करते, और इसकी वजह से अकाउंटिंग में, बुक्स में, आपके प्रॉफिट एंड लॉस एनालिसिस में बहुत सारा नुकसान होता है या बहुत प्रॉब्लम होती है, और इसकी वजह से बिजनेस को अल्टीमेटली बहुत सफ़र करना पड़ता है। तो दोस्तों जो भी हमने पॉइंट्स पे बात किया, इनकी वजह से ऑर्डर्स तो ख़राब होते ही हैं, डिलीवरी तो ख़राब होती ही है, लेकिन इसके साथ में एक और बहुत बुरी चीज़ होती है, वो है आपके कस्टमर्स भी ख़राब होते हैं। जिन कस्टमर्स को आपने बहुत पैसे खर्च करके, मार्केटिंग पे पैसे खर्च करके, अच्छी खासी स्पेंडिंग करके आप अपने पास लेके आते हो, सोचो उनको ऑर्डर भी डिलीवर नहीं हुए, उसके बाद में उन कस्टमर का सेटिस्फेक्शन लेवल कितना गिर जाता है आपके ब्रांड के लिए, वो दोबारा आपसे कभी शॉपिंग नहीं करता। और इवन अगर उनके साथ में उनकी जानकारी में कोई पर्सन आपके ब्रांड से शॉपिंग कर रहा होता है तो वो उनको रोकते हैं, मना करते हैं कि भाई यहाँ से मत मंगा, यहाँ से सिर्फ ये ऑर्डर ले लेते हैं, ना तो ऑर्डर भेजते हैं ना ही कोई सर्विस देते हैं, जबकि आप अपनी एंड से सब कुछ करते हो। एक कस्टमर और एक ई कॉमर्स बिजनेस के बीच में मेन जो ब्रिज होता है या जो सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी होती है वो कुरियर कंपनीज होती हैं, और अगर वो सर्विस सही से नहीं देती हैं तो कस्टमर को तो यही लगता है, या कस्टमर के लिए एक्चुअल में फैक्ट भी यही है कि कंपनी जो है जिससे वो परचेज कर रही है, जहाँ पे वो क्लाइंट बना है, वो उनको सही से सर्विस नहीं दे रही है। तो इसकी वजह से जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे मेन एसेट होता है, हम उसको खोते हैं, उसका नुकसान करते हैं, यानी कि हमारा कस्टमर हमारा नहीं रहता, या फिर वो हमारे लिए नेगेटिव पब्लिसिटी करता है, या फिर दोबारा हमारे पास आके शॉपिंग नहीं करता है, जो कि एक बिजनेस के लिए सबसे बड़ा, बहुत बड़ा नुकसान है। तो दोस्तों इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लो कि आप अपनी फैमिली को लेकर आउटिंग के लिए या फिर डिनर के लिए लेके जाते हो, ठीक है, और आप एक रेस्टोरेंट में गए, रेस्टोरेंट का खाना बहुत अच्छा है, आपने खाना खाया, आपको खाना बहुत स्वाद लगा, लेकिन इन सब के बीच में आपको जो सर्विस है वो बहुत पुअर मिली। आपने ऑर्डर दिया और सामान आपको बन के आने में ज़रूरत से ज़्यादा टाइम लग गया। हम सब जानते हैं कि अगर हम फाइन डाइन रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ पर ऑर्डर देने के बाद में चीज़ें प्रिपेयर होती हैं, उसके लिए टाइम लगता है, लेकिन उसकी भी एक सीमा होती है, एक लिमिट होती है। लेकिन अगर आपको मान लो आपके ऑर्डर देने के बाद 1 घंटा हो गया और आपको कोई अपडेट नहीं है और आप बस बैठे हुए हो इस इंतजार में कि भाई खाना अब आएगा तब आएगा, इसके अलावा आप 4 बार पानी के लिए बोल चुके हो, कोई आपको पानी नहीं दे रहा, इसके अलावा जो वहाँ पर सर्विस वाले लोग हैं, जो वेटर्स हैं या जो मैनेजर्स हैं,
उन्होंने बहुत ही ख़राब गंदे कपड़े पहने हुए हैं, ठीक है। तो आप सोचो, रेस्टोरेंट में हम गए थे खाना खाने के लिए, खाना जब आया तो खाने का स्वाद भी अच्छा था, लेकिन क्या आप दोबारा उस जगह पर खाना खाना जाओगे? आप नहीं जाओगे, कोई भी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि चाहे मेन पर्पस खाना खाना था और खाना ठीक भी था, लेकिन उसके अराउंड में जो चीज़ें थी, जिन चीज़ों से पर्सन का एक परसेप्शन बनता है किसी ब्रांड को लेकर, वो बहुत ख़राब थी। तो इसकी वजह से क्या करेगा, वो अगली बार बोलेगा कि भाई यहाँ पर तो बहुत टाइम लगता है, यहाँ पे सर्विस बहुत ख़राब है, वो दूसरी जगह पे जाते हैं। तो उसी तरीके से अगर आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हो वो बहुत अच्छा भी है, वो कस्टमर को पसंद भी आता है, लेकिन अगर हमारी बीच की चीज़ें सही नहीं होंगी, और जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है कुरियर की डिलीवरी, सर्विस, कस्टमर एक्सपीरियंस, तो सोचो कस्टमर को आपकी चीज़ की ज़रूरत होने के बावजूद भी वो आपसे शॉपिंग नहीं करेगा। और इससे बुरी बात एक ई कॉमर्स बिजनेस के लिए या किसी भी बिजनेस के लिए क्या हो सकती है? तो दोस्तों अब एक बहुत ऑब्वियस सवाल आता है कि भाई ऐसे में करें क्या? तो दोस्तों करना ये है, चूज वाइजली। सिर्फ रेट देखकर, कम रेट देखकर किसी के साथ में काम नहीं करना है, बल्कि पहला नंबर 1 प्रेफरेंस जो आपकी होनी चाहिए किसी भी कंपनी के साथ में काम करने के लिए, वो है परफॉर्मेंस। अगर कोई कंपनी आपको 10 रुपये कम रेट दे रही है, 15 रुपये, 20 रुपये, कुछ भी कम रेट दे रही है, लेकिन अगर वो परफॉर्मेंस खराब कर रही है तो वो एक्चुअल में सस्ता नहीं है, बहुत महंगा है। तो दोस्तों रेगुलर बेसिस पर अपने परफॉर्मेंस के ऊपर नज़र रखो, अपनी टीम MIS डाटा के ऊपर काम करो, और अपने कंपनी के अंदर में रेगुलर बेसिस पर प्रोसेस, सिस्टम्स, टूल्स बिल्ड करो, प्रोसेसेस बिल्ड करो, जिससे आपको किसी भी चीज़ के बारे में अगर कोई भी चीज़ ऊपर या नीचे हो रही है तो आपको रियल टाइम में जल्दी से जल्दी पता लग रहा है। दोस्तों मैं आपको अभी एक रियल टाइम एग्जांपल बताता हूं कि इस मंथ में हमने एक नया स्टोर बनाया टेस्टिंग के लिए, और उसके ऊपर हमारी टीम ने गूगल एड्स को टेस्ट किया। लिटरली जो उसके ऊपर ऑर्डर्स का फ्लो आया और जो ROS आई, भाई साहब हम लोग अमेज रह गए कि भाई ये क्या हो रहा है। इसमें इतनी ज़बरदस्त नंबर ऑफ ऑर्डर्स और जो ROS आ रही थी वो माइंड ब्लोइंग था, लेकिन जो उन ऑर्डर्स का RTO आया या जो डिलीवरी परसेंटेज आई, वो हमारे जो नॉर्मल डिलीवरी परसेंटेज आई उसके आधी भी नहीं आई। परंतु हमने इस चीज़ को अपने तीसरे या चौथे दिन में ही पकड़ लिया। हमारे सिस्टम ने ये बता दिया कि भाई इस चीज़ की डिलीवरी परसेंटेज बहुत डिक्लाइन जा रही है, अब नॉर्मल के मुकाबले बहुत कम आ रही है। तो हमने इमीडिएटली उसके ऊपर एक्शन लिया और तीसरे या चौथे दिन ही उस चीज़ को रोक दिया। सोचो अगर किसी के पास में ये सिस्टम ना हो, ये प्रोसेसेस ना हो, तो वो पर्सन ये गलती करता रहता और वो 1 महीने के बाद उसको पता लगता कि भाई हमसे गलती हो गई, हमने ऑर्डर तो बहुत ले आए, ROS भी आ रही थी, लेकिन डिलीवरी परसेंटेज बहुत बुरी तरीके से पिट गई। अगर आपको डिलीवरी ही 30%, 35% आएगी तो आप उसमें से क्या कमाओगे और क्या बिजनेस में लगाओगे? तो दोस्तों अब एक सवाल आता है कि ठीक है आपकी बात सही है, बट इंडियन ई कॉमर्स के लिए बेस्ट कुरियर कंपनी कौन सी है, हम कौन सी कंपनी के साथ में काम करें? तो इसके रिलेटेड हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है जिसके ऊपर काफ़ी अच्छे खासे व्यूज़ भी हैं और बहुत सारे लोगों ने वीडियो देखी है और उसको फॉलो करते हुए उन्होंने एक्शन लिया है और अपने बिजनेस को बहुत बेनिफिट प्रोवाइड करवाया है। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो वीडियो ज़रूर देखें। और इसके अलावा दोस्तों आप अगर किसी टॉपिक पर स्पेशली चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, तो कमेंट में वो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। हम आपका हर कमेंट को पढ़ते हैं और उसके ऊपर में जितना पॉसिबल हो सके, जो बेस्ट हो सकेगा, हम अपनी वर्किंग करेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। सस्ते के चक्कर में बर्बाद नहीं होना है, नुकसान नहीं करवाना है, सोच समझ कर काम करना है और अपने ई कॉमर्स बिजनेस को आगे बढ़ाना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।